नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक नए हथियारबंद यानी कि आर्म ड्रोन का परीक्षण किया है, जो कि AK-47 राइफल और 40 मिलीमीटर ग्रेनेड लॉन्चर से लैस था। साथ ही ये ड्रोन लॉजिस्टिक क्षमता भी रखता है, जो कि एमुनिशन की डिलीवरी भी फॉरवर्ड एरिया में कर सकता है। दरअसल भारतीय सेना अब भागीदारों के साथ उनकी तकनीकी क्षमता और वेपन चैलेंज सिस्टम के बारे में और जानकारी ले रही है। दोस्तों, इस बात से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि भारतीय सेना अब हथियारबंद ड्रोन्स को भी सेना में शामिल कर रही है। भले ही ये छोटे ड्रोन्स जरूर हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इसी फॉर्मेट पर भारतीय सेना इसी तरीके के जो आर्म ड्रोन्स हैं उन्हें शामिल कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से तुर्की को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल आप सबको मालूम होगा कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स के निर्माण को लेकर। ऐसे में अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा कि 19,000 करोड़ रुपए का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय नौसेना के लिए, जिसमें कि 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स तैयार की जानी है, वो अब स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित की जाएंगी। यही इसके अलावा जब उनसे ये पूछा गया कि टर्की शिपयार्ड क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेगा, तो उन्होंने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लीट सपोर्ट शिप्स है, इन्हें पूरी तरीके से देश में ही डिजाइन और विकसित किया जाएगा और टर्की शिपयार्ड का इस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा नहीं होगा। पहली शिप भारतीय नौसेना को 4 सालों के अंदर डिलीवर हो जाएगी और बाकी की जो 4 शिप्स हैं वो हर 10 महीने के अंतराल में डिलीवर की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 100 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर देने का विचार कर रही है, जिसे 2024 में दिया जा सकता है। ऐसे में अब HAL भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और वो अब अपनी उत्पादन क्षमता को फिर से बढ़ा रहा है। और जो अतिरिक्त प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार की जाएगी वो साल में 30 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का उत्पादन करेगी, यानी कि सभी तीनों फैसिलिटी 2026 से 30 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का उत्पादन करेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO अब उन डिफेंस प्रोडक्शन पार्टनर्स को ढूंढ रहा है जो कि DRDO के द्वारा निर्मित जो सिस्टम्स हैं उनका उत्पादन करेंगे, जिसमें कि मिसाइल बॉम्ब वेपन सिस्टम शामिल है। इसके पीछे DRDO का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एक मजबूत पार्टनरशिप इंडियन कंपनीज के साथ की जा सके, ताकि ये जो इंडियन कंपनीज है वो अपनी टेक्निकल क्षमताएं और अपने रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता का इस्तेमाल कर सके। साथ ही वो DRDO की एक्सपर्टीज का भी इस्तेमाल कर सके, ताकि कोलैबोरेशन के आधार पर एडवांस मिसाइल का उत्पादन और विकास हो सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार भी अब DRDO का पुनरुत्थान करने का विचार कर रही है, ताकि भारत के DRDO को भी US के डापरा मॉडल पर तैयार किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में गठित की गई हाई पावर्ड कमेटी वो अब नवंबर तक अपनी एक रिपोर्ट जमा करने वाली है, जो कि DRDO के पुनरुत्थान को लेकर है, ताकि DRDO की जो कोशिशें हैं उन्हें फिर से रिडायरेक्ट किया जा सके, खासकर कि हाई एंड और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसमें कि एयर, ग्राउंड और मैरीटाइम, इसके अलावा स्पेस सिस्टम शामिल है। दोस्तों, DRDO पहले ही मिसाइल और रडार टेक्नोलॉजी के विकास में विशेषज्ञता हासिल कर चुका है और ऐसे में भारत सरकार DRDO का एक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती है US के डापरा मॉडल के तहत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजिप्ट में 21 दिनों का बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 लड़ाकू विमान, 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और स्पेशल फोर्स के कर्मियों का एक समूह भाग ले रहा है। आपको बता दें कि ये द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार है, जो कि काहिरा एयरबेस पर आयोजित हो रहा है, जिसमें कि भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाएं भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना इस युद्ध अभ्यास में पहली बार हिस्सा ले रही है। भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि वायुसेना दल में 5 MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 विमान शामिल है। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स के कर्मियों के अलावा नंबर 28, 77, 78 और 81 स्क्वाड्रन के कर्मी भी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे और भारतीय थल सेना से लगभग 150 जवान भी भारतीय दल का हिस्सा हैं। वायुसेना के मुताबिक इसका मकसद संयुक्त अभियान की योजना एवं और क्रियान्वयन का अभ्यास करना है। इस तरीके के अभ्यास सीमाओं के पार संबंध बनाने के अलावा भागीदार देशों के बीच स्ट्रैटेजिक संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब स्पेस वेंचर में
इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद देखी जा रही है और पिछले हफ्ते इसरो के सप्लायर्स और उनसे जुड़ी कंपनियों के शेयर्स की कीमतें भी बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लार्सन एंड टूब्रो और HAL समेत 20 कंपनियां स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्राइवेटाइजेशन के लिए होने वाली नीलामी में बोली लगा सकते हैं। इसी बीच इसरो के चीफ एस सोमनाथन जी ने भी कहा है कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हमारे स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके साथ ही पूरे देश का विकास भी होना चाहिए। यही हमारा मिशन है, हम उस विजन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। SSLV को डेवलप करने का मकसद छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना है। इसके पहले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV का इस्तेमाल लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। SSLV के चलते अब ये बड़े मिशन के लिए फ्री हो सकते हैं। SSLV 10 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक के ऑब्जेक्ट्स को 500 किलोमीटर दूर प्लानर ऑर्बिट में ले जा सकता है। इसे इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। इसरो का ये लॉन्चर कम्युनिकेशन और डेटा के लिए सैटेलाइट क्लस्टर को लॉन्च करने के लिए मार्केट बूम लेकर भी आया है और ग्लोबल मार्केट में इसमें इसरो का कंपटीशन SpaceX से हो रहा है। यही नहीं, इसके अलावा चांद के दक्षिण ध्रुव के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की गई है और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति का नाम दिया है। ऐसे में देश भर में एक तबका ऐसा भी है जो इस बात से नाराज है कि इस पॉइंट का नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया। ऐसे में इसरो चीफ ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। ऐसे में इसरो चीफ ने कहा कि PM ने इसका अर्थ उस तरीके से बताया जो हम सभी के लिए उपयुक्त है और हमें लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। साथ ही उन्होंने इसका मतलब भी बताया। इसरो प्रमुख ने कहा कि देखिए, तिरंगा नाम और शिव शक्ति दोनों नाम भारतीय लगने वाले नाम हैं। हम जो कर रहे हैं उसका महत्व होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये नाम रखने का उनका विशेष अधिकार होता है। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आपकी भी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।